क्लास 10th बेटा आप एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 करते पे हाँ। अज आप करेंगे 1.4। उस तो पहले एक थ्योरम देखो। लैट एक्स बी अ रैशनल नंबर। एक्स कोई रैशनल नंबर आ हूज डेसीमल एक्सपेंशन टर्मीनेट। जी डेसीमल एक्सपेंशन आ वो की हो जूगी टर्मीनेट हो जूगी। दैन एक्स कैन बी टर्मीनेट का मतलब कि जो अं डिवाइड करा तो नीचे आंसर की आऊगा 0। दैन एक्स कैन बी एक्सप्रैसड इन दी फॉर्म पी ओवर क्यू। दैन मैं एक्स नूं किहड़ी फॉर्म च लिखूँगी पी ओवर क्यू दी फॉर्म च। पी ते क्यू की आ को प्राइम का मतलब दोनों दे विच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हैगा 1 नूं छड्ड के। ठीक है। एंड दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू कहता जी नीचे वाली टर्म है क्यू ये जोड़े प्राइम फैक्टर आ वो किहड़ी फॉर्म च होणगे 2 दी पावर n ते 5 दी पावर m दी फॉर्म च। याद रखने वाली चीज़ आ वेयर n ते m की आ नॉन इंटीजर्स। सिंपल वेखो कोई रैशनल नंबर आ जो अं उन्होंने डिवाइड करा नीचे 0 आ जाऊगा टर्मीनेट हो जाएगा। दैन उस नंबर में आप पी ओवर क्यू की फॉर्म के एक्सप्रैस कर सकते हैं। तो जोड़ा क्यू आ वो कि टर्म च होगा 2 दी पावर n तो 5 दी पावर m विच। अगली लैट एक्स इक्वल टू पी ओवर क्यू बी ए रैशनल नंबर सच दैट दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ ऑफ दी फॉर्म 2 दी पावर n 5 दी पावर m। कहना जी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कि फॉर्म च होगी 2 दी पावर n तो 5 दी पावर m वेयर n तो m आर नॉन नैगेटिव इंटीजर्स। दैन एक्स कैन बी दैन दी एक्स हैज़ डेसीमल एक्सपेंशन विच टर्मीनेट। दैन एक्स की एक डेसीमल एक्सपेंशन होगी जी कि हो जूगी टर्मीनेट हो जूगी। ठीक आ। वो आप कि पहला एक्स टर्मीनेट हो जाता है फिर आप एक्स नूं पी ओवर क्यू की फॉर्म च लिख सकते हैं। तो जोड़ा क्यू आ वो कि फॉर्म च आऊगा 2 दी पावर n 5 दी पावर m की फॉर्म च। यह है कि साढ़े को पी ओवर क्यू की फॉर्म च लिखिया आ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 दी पावर n 5 दी पावर m की फॉर्म के। दैन जी डेसीमल एक्सपेंशन है वो हो जूगी टर्मीनेट। एक्स की आ पी ओवर क्यू पी तो क्यू की आ को प्राइम। ठीक है। कोई भी 1 तो बिना कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। बी ए रैशनल नंबर सच दैट दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू कहता जी क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन आ इज़ नॉट जेकर ये फॉर्म के नहीं आ। दैन एक्स हैज़ ए डेसीमल एक्सपेंशन की होगी नॉन टर्मीनेटिंग रैकरिंग तो वो की होगी नॉन टर्मीनेटिंग होगी तो रिपीटिंग होएगी। वेखो एक्सरसाइज 1.4 पहला सवाल 13 ओवर 3 1 2 5 13 ओवर 3 1 2 5 कंपेयर करो। कंपेयर विद पी ओवर क्यू पी की आ 13 तो क्यू की आ 3 1 2 5। ठीक है। प्राइम फैक्टर क्यू दे की आ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू की आ 3 1 2 5 की आऊगा 5 × 5 × 5 × 5 5 5 करो 25 125 तो ठीक है इंटू 5 एक होर 25। यदा मतलब इन मैं लिखना 5 दी पावर 5 हुण इह 2 नहीं ना हैगा जे 2 नहीं है मैं अपने को लिखना 2 दी पावर 0 2 दी पावर 0 की लिखूँगी विच आर लिखो विच आर ऑफ दी फॉर्म 2 दी पावर n तो 5 दी पावर m। हेयर n कितना आ 0 तो m कितना आ 5। ठीक है। विच आर नॉन नैगेटिव दोवें 0 नहीं ना है विच आर नॉन नैगेटिव यदा मतलब एक्स के बराबर आ 13 ओवर 3 1 2 5 हैव अ टर्मीनेटिंग एक्सपेंशन डेसीमल एक्सपेंशन। ठीक है। अगे आ गया 7 ओवर 18 सेम सारे इदा ही वेखो। ठीक है। जी चीज़ हैगी आ ठीक है जी चीज़ नहीं हैगी उन्होंने इदा नहीं लिख देना। जिदा क्वेश्चन नंबर 7 आ वा वेखो 2 दी पावर हैगा 5 दी पावर हैगा पर नाल 7 दी पावर भी हैगा सानू सिर्फ 2 दी पावर तो 5 दी पावर चाहिए आ होर किसी दी पावर नहीं चाहिए। इस करके नो आ जाऊगा इसका आंसर क्या आ जाऊगा नो दिस इज़ नॉट अ डेसीमल एक्सपेंशन। ठीक है जी। हाँ जी।
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਦੋਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਵਿਚ ਹੈਵ ਏ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਸ ਵਨ ਤੱਕ, ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ? ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਨ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ? x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13/3125 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 13/5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 13 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਓਵਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਅਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਡਿਵਾਈਡ। 5 2s are 10, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 13, 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰੋ 32 ਓਵਰ 2 5s are ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 416 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ? 416 1 2 3 4 5 0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ। 4 1 6 0 0 ਇਹ 1 2 3 4 5 0 ਆ ਗਈ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਵ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਮ 43 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਅਤੇ 9 ਆ ਸਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ 9th ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਡੈਸੀਮਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਕਿੰਨੀਆਂ 0? ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ 1 ਹੀ, ਬਾਕੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ਲਾਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਓ 2। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? x ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। x ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ? ਪੀ ਓਵਰ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਕਿਊ ਕਿੰਨਾ ਆ? 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 2 × 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 9। ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ? 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 9। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੋ ਕਿਊ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।